राहुल गांधी के एक बयान ने भाजपाइयों को ऐसी मिर्ची लगाई है, और वो मिर्ची कहां जाकर लगी है ये खुद बीजेपी वालों के ट्वीट जो है वो बता रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, राहुल गांधी ने कल एक भाषण दिया और उस भाषण में राहुल गांधी ने एक ऐसी चीज कह दी जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है, जिस पर लगातार सवाल कर रहे हैं कौन? भाजपा वाले, क्योंकि उस बयान ने, उन शब्दों ने ऐसा आक्रोशित कर दिया भाजपा वालों को, इतनी मिर्ची उनको लग चुकी है कि अब वो सामने आकर वीडियोस बना रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? वो राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से, मतलब उन्हें देशद्रोही करार करने पर तुले हुए हैं और उनकी फोटो लगाकर उनका चेहरा आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं, और ये सारी हरकतें जो है वो भाजपा वाले कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कहूंगी कि भाई मिर्ची तो लगी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कल एक शब्द कह दिए, कुछ चंद शब्द कह दिए, जो सवाल वो लगातार कर रहे थे वो सवाल इन शब्दों में कह दिया, जैसे कि नरेंद्र सरेंडर। ये बात कही राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जब सीज फायर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि ये वॉर मैंने रुकवाया है, मैंने एक बड़ा वॉर होने से रुकवा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जिसके बाद तमाम सवाल ये उठ रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नरेंद्र मोदी ने इस वॉर को रुकवाया, जब हमारी सेना तैयार थी, जब सब कुछ तैयार था, जब एक अच्छा वक्त था, एक अच्छा मौका था कि हम अपना बदला ले सके। मैं उनका खुद का बयान सुनवा देती हूँ कि मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव बनाओ, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर कर मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये राहुल गांधी ने कहा। और वहीं राहुल गांधी ने वो समय भी याद दिलवाया जब सेम चीज इंदिरा गांधी के समय पर हुई थी। राहुल गांधी कहते हैं कि आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है, ये सारे के सारे ऐसे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले नहीं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। ये जो है राहुल गांधी ने कह दिया। जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहा और ये बयान सोशल मीडिया पर आया, उनकी जो है भाषण को सुना गया, उसके बाद भाजपा वाले आ गए, अपनी पर आ गए, यानी कि सीधा सीधा कहूं, और ऐसे ऐसे ट्वीट करने शुरू कर दिए। भाजपा के लोग, सुधांशु द्विवेदी, संबित पात्रा, ये सारे लोग निकल कर आए अपने बिल से, और बिल से निकलने के बाद इन्होंने क्या किया? ट्वीट करने शुरू कर दिए। चलिए, सबसे पहले संबित पात्रा को एक बार आप सुन लीजिए कि संबित पात्रा क्या कह रहे हैं अब राहुल गांधी के बारे में, इस बयान के बारे में। देखिए, बयान तो चलते रहते हैं, बयान तो भाजपा वाले भी देते हैं ना, कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर बयान देते हैं, और इनके नेता तो जब दूसरों की मां को गाली दे देते हैं, तो ये सोचिए कि ये बयान क्या चीज होंगे। एक बार संबित पात्रा को सुनिए आप। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज न केवल ऑपरेशन सिंदूर बल्कि भारतीय सेना और पूरे भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। मतलब पूरी भाजपा ये कह रही है, भाजपा की तरफ से लिखा गया, भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया है कि भाई सेना का अपमान किया है। इनके नेता क्या कर रहे थे? विजय शाह ने कौन सा सेना का अपमान नहीं किया? या फिर आपके खुद के नेता, जो दूसरे एक और नेता है जिनका नाम भी मैं बताऊंगी, जो कहते हैं कि आपके चरणों में सब नतमस्तक हैं, ये सेना का अपमान नहीं होता। मतलब आप करो तो सब कुछ चंगा,
और दूसरा, अगर तुमसे कोई सवाल कर ले तो भाई वो तो बेकार है। वो क्या है? वो तो देशद्रोही है। सीधा सीधा सर्टिफिकेट उसके हाथ में थमा दिया जाता है, लो भैया तुम पाकिस्तान चले जाओ। पर तुम्हारे खुद के नेता कर दे तो उनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता आप लोग नहीं दिखा सकते। ये आपकी राजनीति है, ये आपकी पार्टी है, और ये दर्शाता है कि कितने बड़े डरपोक आप हैं। संबित पात्रा का सुन लिया कि जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात की, वह किसी भी सभ्य राजनेता या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं सुधांशु द्विवेदी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने ये चीज कही कि विपक्ष के नेता बनने के बावजूद राहुल में परिपक्वता और गंभीरता की कमी है। अरे वाह! उन्होंने कहा राहुल गांधी जिस तरह से सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तुलना आत्मसमर्पण से कर रहे हैं, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि देश की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की वीरता का अपमान है। यह दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक होती जा रही है। ये सुधांशु जी ने कहा है, जो कि उनके खुद की टीवी डिबेट्स में आप उनकी भाषा पर देख लीजिए। इनके मतलब ये अपने बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते, पर जब मिर्ची लगती है तो ये इस तरीके से सामने आते हैं जैसे देखिए सारी खूबियां इन्हीं लोगों में हैं और सारी कमियां सामने वाले में हैं। ये तुरंत फैसला कर देते हैं कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। ये तुरंत फैसला कर देते हैं बयानों से, अपने बयान नहीं दूसरों के बयानों से ये जज कर देते हैं। ये तुरंत इस चीज का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ भाई इसको इसका देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहिए। पवन खेड़ा है, कांग्रेस के ही हैं। अब लगातार जब से ये चीज है, भाई भाजपा अगर लिख रही है तो कांग्रेस वाले भी उनको जवाब तो देना बनता है। पोस्टर वोर तो चल ही गया है, पर यहाँ पर भी जवाब देना बनता है। पवन खेड़ा का बयान मैं आपको यहाँ पर सुनवा रही हूँ। पवन खेड़ा बोलते हैं कि मोदी कायर है, ऑपरेशन सिंदूर में घुटने पर गए। ये कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान है कि भाई उन्होंने सीधा सीधा, अब कांग्रेस वाले एक चीज जो है लिख रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। लगातार कांग्रेस वाले सिर्फ यही चीज जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जैसे आप ये वाला ट्वीट देख लेंगे, सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देख लीजिए कि एक टोली नरेंद्र सरेंडर पर ज्ञान देने के लिए अवतरित हुई है। या लोग ट्रंप के 11 बार सीजफायर बयान पर खामोश क्यों रहते हैं? एक बार नहीं पूछते मोदी इस पर चुप क्यों है? नहीं पूछते सेना आक्रामक थी फिर सीजफायर क्यों किया? नहीं पूछते सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? दोस्तों ये बहुत सारे ट्वीट्स, जो बहुत सारे बयान जो है वो सामने आए हैं। इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और लगातार देख लीजिए कांग्रेस और भाजपा अब इस मुद्दे पर पूरी तरीके से एक दूसरे से भिड़ चुकी है। पोस्टर छप चुके हैं, पोस्टर लगातार, इधर से पोस्टर उधर से पोस्टर, और पूरा जो है ट्विटर पर भी, हर सोशल मीडिया पर लगातार दोनों तरफ से जो है बयानबाजी की जा रही है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।